हेलो गाइस, हमने पहले जैसे हमने इंसर्शन सॉर्टिंग और हमने सिलेक्शन सॉर्टिंग देख लिया। आज हम बबल सॉर्टिंग देखेंगे। हमें पता है कि सॉर्टिंग हमने कर रखी है सॉर्ट फंक्शन यूज करके, सॉर्टेड फंक्शन यूज करके। कभी हम मीन फंक्शन यूज करते हैं, कभी मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। बट आपको मैंने कई बार बोला है और मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि जब भी इंटरव्यू पूछता है तो हमेशा वो इनबिल्ट फंक्शंस जो हम यूज करते हैं सॉर्टिंग के लिए वो हटा देता है। आपको भले ही लगता हो सॉर्टिंग बहुत ईजी है, बट कभी कभार क्या होता है कि आपको जो, मान लो किसी को पता है कि बबल सॉर्टिंग क्या होती है, किसी को पता है सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होती है, उनको पता है कि सॉर्टिंग पता है उनको कि हाँ भाई असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में order करना है, इसकी क्या जरूरत है। देखो कभी कभार जो हायर पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और ये काम भी आती है, किस लिए काम आती है, जब टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है ना, आप सोचते हो यार, यार हैकर नेट पे मैंने एक क्वेश्चन किया, टाइम लिमिट एक्सीड कर गई, बट सॉर्टिंग तो इसी तरीके से होगा। उसमें उसमें यहाँ पर काम आता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा मेथड लगाया है, बट वो उनमें से जो सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं उसमें से एक मेथड वो लगा होता है, बट आपको पता नहीं है प्रॉपर वो कौन सा मेथड है। तो उसको देखने के लिए पहले आपको सिलेक्शन इंसर्शन देखना पड़ेगा, इंसर्शन सॉर्टिंग वगैरह। और बबल सॉर्टिंग आपको आज मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद हम क्विक और हम मर्ज सॉर्टिंग पे भी जाएंगे, हाइब्रिड सॉर्टिंग पे भी जाएंगे, वो क्या चीज़ है। तो बबल सॉर्टिंग की पहले पहले वो डिफिनेशन जो है, हमारी सिंपल एल्गोरिथम है जो कि बार बार रिपीट होता है प्रोसेस एंड थ्रो द लिस्ट टू बी सॉर्टेड एंड कंपेयरिंग ईच पेयर ऑफ एडजस्ट आइटम्स एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि बबल सॉर्ट के अंदर आपके पास एक लिस्ट होगी, जैसे ए इज इक्वल टू 5 3 8 4 2 है। तो वो क्या करेंगे, इस लिस्ट में पहले दो पेयर कंपेयर होंगे। अगर वो देखिएगा 5 ग्रेटर देन 3 है, यस, तो क्या होगा, 3 की जगह 5 चला जाएगा, 5 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्वैप हो जाएंगे। वही इस डेफिनेशन में कहा गया है। ठीक है, जैसे जैसे आपका सॉर्टिंग पहला 5 और 3 का हो गया, तो नेक्स्ट पेयर आप जो होंगे वो होंगे 5 और 8। 5 और 8 कैसे होंगे, आप बोलोगे यार 3 और 8 है। भाई सॉर्ट हो चुका ना वो वाला, 3 वाला हो चुका ना, 5 ग्रेटर देन 3 था, 3 पहले में आ गया, 5 जो है सेकंड में आ गया, तो 5 और 8 हो गए। क्या 5 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है। ठीक है, तो जो पोजीशन रहेगी वैसी की वैसी रहेगी। उसके बाद 8 ग्रेटर देन 4 है, हाँ, तो क्या होगा, 4 इधर चल जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है पूरे। आइए, मैंने पेन पे पहले कर रखा है, जहां पर 8 5 3 8 4 2 पे हमारे पास दे रखा है, 4 इंडेक्स तक जाएगी वैल्यू, 0 1 2 3 4। ये नीचे वाले जो होते हैं हमारे इंडेक्स होते हैं, ये वैल्यू के 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 इंडेक्स में 5 है, 1 के इंडेक्स में 3 है और 2 के इंडेक्स में 8 है और सो ऑन है। ठीक है, लेंथ हमारी लिस्ट की जो है वो 5 है। मैं लेंथ को एल से डिनोट कर रहा हूँ और ये मैंने 5 लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 4 आई इन रेंज लेंथ, मतलब कि जो लूप चलेगा वो हमारा 0 से लेके 4 तक चलेगा। आप बोलोगे लेंथ 5 है भाई, जो हमारा फोर लूप होता है उसमें जो हमारा लूप चलता है वो n-1 तक चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 0 से लेके 4 तक ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे आई हमारा अभी 0 है, तो हमने यहाँ पर एक आइट्रेशन जो है लिखी हुई है। उसके पहले हम जो है वर्क प्रोसीजर भी जान लेंगे कि 4 स्टेप है, कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट, जैसे मैं से बोला कंपेयर होते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, स्वैप हो जाएगा अगर वो हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पेयर में चल जाएगा, फिर कंटिन्यू प्रोसेस करता रहेगा। और ईच पास में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉर्टेड अनसॉर्टेड एलिमेंट है वो आपकी करेक्ट पोजीशन में मिलेगा। कहने का मतलब इस ए वाली लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट सॉर्टेड है 8। 8 जो है वो लास्ट पोजीशन में चले जाएगा क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो क्या होता, तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला है वो लास्ट में चले जाता और लार्जेस्ट वाला जो है पहले में आ जाता। ठीक है, तो क्या है कि अभी हम असेंडिंग में कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 और जे की वैल्यू जो है लेंथ -1 रखी है। कहने का मतलब कि 5 - 1 कितना हो गया, लेंथ जो होगी वो 4 होगी। जे के इनर लूप में, जे में इनर लूप में जो लेंथ होगी 4 होगी, और n-1 तक चलता है तो 0 से लेके 3 तक चलेगा आपका जो लूप है। ये ऐसा क्यों चल रहा है, आपको इसके लिए पूरा एक इनर पास देखना पड़ेगा, जब तक ये पास नहीं होता तब आपको समझ आएगा, अच्छा इस वजह से हमने ऐसा कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि हमारे ए जे में क्या है, जे की वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ए के 0 में हमारे पास 5 है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। ए के 0 में 5 है। ए जे+1 में क्या है, ए जे+1 में क्या होगा, जे की वैल्यू 0 है तो 0+1 हो जाएगा। तो ए के 1 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 3। ठीक है, तो कंडीशन लगा रखी इफ की 5 ग्रेटर देन 3 है, सही है। 5 ग्रेटर देन एक्चुअल में 3 है, तो क्या कर रहा है वो, टेम्परेरी वेरिएबल में उसको स्टोर कर ले रहा है। किसको स्टोर कर ले रहा है, 5 को स्टोर कर ले रहा है। 5 को स्टोर करने के बाद उसने क्या किया, जहां पर वैल्यू जो थी 5 की, एजे में वैल्यू 5 की थी ना, वहां पर वो 3 ओवरराइट कर दे रहा है। कहने का मतलब वो स्वैप कर दिए।
और उसके बाद ए जे प्लस वन इजिकल टू टेम्प हो रहा है, ए जे प्लस वन इजिकल टू टेम्प। टेम्परेरी वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू थी वो थी 5, तो वो क्या चली गई, 3 की जगह चली गई। कहने का मतलब कि ये वाली पोजीशन जो है यहाँ पर स्वैप हो गई, और 5 वाली जो पोजीशन है यहाँ पर स्वैप हो गई। तो जब ये पोजीशन स्वैप होगी यहाँ पर, तो उसके बाद जो हमारी मॉडिफाइड लिस्ट आएगी वो किस तरह से आएगी, वो आएगी हमारी यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा। तो मैंने बोला तो था आपको कि पहले दो जो हमारे पेयर है वो कंप्लीट होंगे, 3 और 5, और उसके बाद ये स्वैप हो जाएंगे अगर कंडीशन मेट होती है तो। अब जो है 0 इंडेक्स पे 3 आ चुका है, 1 इंडेक्स में 1 आ चुका है, 1 इंडेक्स पे 5 आ चुका है, और 2 के इंडेक्स पे 8 आ चुका है, और 3 के इंडेक्स पे 4 आ चुका है, और 4 के इंडेक्स पे 2 आ चुका है। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, फिर इनर लूप अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब j इजिकल टू वन होगा तो j इजिकल टू वन ये है ना, j, ए जे जो है ए वन हो चुका है। वन हो चुका है तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 5। 5 को कंपेयर करेगा 8 से। क्यों, कंडीशन देखो ना, j की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 5 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है, तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी। तो इस केस में जो लिस्ट है वो एज इट इज ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब जो है वैल्यू क्या होगी, जे की 1 थी, अब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, जे की वैल्यू 2 हो गई तो 8 यहाँ आ जाएगा, और 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ, तो 4 आ जाएगा। क्या 8 ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे देखो, ए जे में की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, ए हमारी 2 थी, मतलब कि ए के जे अब 0 हो चुका, 1 हो चुका, है ना, 0 हमारा डन है, ठीक है, 1 हमारा डन है। अब 2 जो है प्रोसेसिंग में है। 8 ग्रेटर देन 4 है, हाँ, तो क्या होगा, वैल्यू स्वैप हो जाएगी, 4 की जगह 8 आ जाएगा, 8 की जगह 4 आ जाएगा। तो लिस्ट जो है वो कैसे बनेगी, 3, 5, 4, 8, 2। अब जो है मॉडिफाई लिस्ट ये वाली है। ठीक है, उसके बाद अब जो वैल्यू है जे की, वो क्या आ जाएगी, अब 3 आ जाएगी। 3 में जब हमने ये नई लिस्ट जो है ये वाली हो गई, तो यहाँ पर अगर 0, 1, 2, 3, 4 देखेंगे, तो हमारा जो जे की वैल्यू 3 है, तो अब 3 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 8 है, तो 8 ग्रेटर देन 2 देखा जाएगा। अगर है तो क्या स्वैप हो जाएंगे, जो कि है भी, तो ये अब जो मॉडिफाइड लिस्ट बन जाएगी वो 3, 5, 4, 2, 8। और यही हमारी डेफिनेशन थी कि हर बार दो पेयर को कंपेयर करेगा, अगर वो ट्रू है तो उसको स्वैप कर देगा, और लास्ट में क्या होगा, सबसे जो बड़ी वैल्यू है उस लिस्ट के अंदर वो लास्ट अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगी, करेक्ट पोजीशन पे। यही हमारा जो डेफिनेशन थी, और वो ये हो चुकी है। ठीक है, बट लिस्ट सॉर्ट नहीं हुई है। हमने बोला था कि हर एक पास के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, हर एक पास मतलब कि हर एक इनर लूप खत्म होने के बाद। अब क्या होता है कि हम, मैंने आपको बोला था कि जहां पर हमने लेंथ -1 रखी थी, तो लेंथ क्या थी हमारे पास, 5 थी, तो 5 माइनस करके 4 तक कर दी, और जो कि वैल्यू 0 से लेके 3 तक जा रही है। अब देखो, खुद ही सोचो, अगर इसको हम -1 नहीं करते तो अब जे की वैल्यू क्या आती, 4 आती। अब जे की वैल्यू 4 आती तो ए जे में तो 2 आ जाता, बट जब ए जे प्लस 1 की बारी आती तो जे में जब 4 प्लस 1 हो जाता। यहाँ पर जे की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए के इंडेक्स में 5 वैल्यू क्या है, वही है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, कोड एरर दे देगा। इसीलिए हमने लेंथ -1 कर दिए, ताकि वो इतने तक ही लूप चले, क्योंकि जे प्लस 1 का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा लूप। इसको मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ कि देखो, जब मैंने बोला कि 5, 3, 8, 4, 2 थी हमारी ओरिजिनल, तो 5 और 3 का कंपेयर हुआ तो देखो ये स्वैप होगी पोजीशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 और 8 का हुआ तो एज इट इज रहा। फिर उसके बाद 8 और 4 का कंपेयर हुआ तो देखो 4 और 8 स्वैप हो गए। आप देख रहे हो 8 यहाँ पर और 4 यहाँ पर है, बट उसके बाद 4 यहाँ चला गया और 8 यहाँ चला गया, उसके बाद 8 और 2। तो लास्ट में जब इनर लूप खत्म हुआ, तो यहाँ पर देखो 8 जो सबसे बड़ी वैल्यू है आपको करेक्ट पोजीशन में मिल गई। ठीक है, इस तरह से आप आउटपुट भी देख सकते हैं इसका। लास्ट में सॉर्टेड लिस्ट कैसे बनी, 2, 3, 4, 5, 8। तो यही था भाई दोस्तों, बबल सॉर्टिंग। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट में लिख देना कि मुझे ये समझ नहीं आया, और अगर समझ आ गया तो यस लिखना, और कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ तो बिल्कुल बताना जरूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।